नमस्कार, जनता का घोषणा पत्र देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है। नेता और जनता दोनों ही अपने घोषणा पत्र के साथ तैयार है। नेता जो है वो लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता जो है वो फिर से एक बार नेता से उम्मीद लगा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। जनता भी अब तैयार है कि जो लोग काम करेंगे उन्हीं को वोट करेंगे, जाति से उठकर वोट करेंगे, केवल विकास के नाम पर वोट करेंगे। इसी क्रम में जनता का घोषणा पत्र जानने हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा में, जबकि आपको बता दें कि 2020 में जो चुनाव हुआ था, यहाँ से मुसाफिर पासवान ने आरजेडी के रमई राम को 11,263 वोटों से हराया था। वहीं आपको बता दें फिर से इस सीट पर उपचुनाव हुआ और आरजेडी से अमर पासवान ने जीत दर्ज की। तो अभी यहाँ की क्या स्थिति है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, विधायक जी ने कितना काम किया, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपके यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं जिन पे वोट पड़ने चाहिए, जिससे लोगों को परेशानियां होती हैं? देखिए, यहाँ का मेन मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, मेन 3 अहम मुद्दा है। जो भी सरकार बने, ये तीनों मुद्दा को लेकर ही सरकार के प्रति हम लोग जो भी 3 मुद्दा को कवर करेगा उसी को हम लोग वोटिंग करेंगे। हालांकि बीजेपी इस सब चीज़ से मतलब बहुत सारा जो है बेरोजगारी पर भी ध्यान दे रहे हैं, विकास पर भी, स्वास्थ्य शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। अभी बिहार में जितना शिक्षक का बहाली हुई है नीतीश कुमार के द्वारा, वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य। आरजेडी वाले तो कहते हैं कि 17 महीने में तेजस्वी ने विकास किया। अरे वो आरजेडी वाले 17 महीने में वो क्या किया, आज कहाँ है आरजेडी वाले हैं? 17 दिन में वो क्या कर लेंगे 17 महीने में? आज उनके पिताजी तो 17 साल किए। क्या स्थिति है आज बिहार का, क्या था उस समय स्थिति? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि बीजेपी जीतेगी यहाँ से? हाँ मैडम, हमको लगता है 101% श्योर है। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से जीतेगी? क्योंकि 2020 में जब चुनाव हुआ तो वीआईपी के कैंडिडेट जीते, जो कि बाद में बीजेपी में चले गए। उसके बाद से फिर उपचुनाव हुआ तो आरजेडी के कैंडिडेट जीते, और जो जीते थे वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से थे। तो ऐसे केसेस में कैसे लग रहा है कि लोग बीजेपी को वोट करें? देखिए, जो लोग यहाँ का जनता बीजेपी को वोट दिया था, और भी जो पार्टियां हैं सभी पार्टियां को वोट पड़ी है, सिंपैथी वोट था। लेकिन सिंपैथी के कारण उनके फादर एक्सपायर किए, जनता उनको वोट दिया। चूँकि इससे पहले भी वो एनडीए के गठबंधन से वो आए थे, उम्मीदवार थे, और वो अचानक से आरजेडी में गए। हालांकि एक सिंपैथी वोट होता है, जनमानस का एक होता है कि अगर कोई गया है, उनके असामयिक मृत्यु हुई है, तो लोग एक सिंपैथी के कारण वोट देते हैं। लेकिन जब विकास की बात करते हैं तो एनडीए जो है, भाजपा एक टोटली आपको विकास का फॉर्मेट देता है। आप किसी भी मुद्दे पर आप उससे कर सकते हैं। किस मुद्दे पे आप भाजपा से करना चाहते हैं, देश मुद्दे पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हर जगह का माहौल आप देखिए, उस हिसाब से आप मिलाइए। आप अभी कहाँ खड़े? बिहार कहाँ था? बिहार में 1990 के पहले हर चीज का उद्योग था। किस चीज का उद्योग नहीं था? पेपर का उद्योग था। घर में 20 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ होगा और अभी वो 20 साल का हो गया होगा। तो क्या आप 20 साल पुरानी बातों पे ही हम लोग चलेंगे कि 20 साल पहले जंगल राज था तो उसी को लेके? आपका मोटो क्या है? आप क्या सामने विजनरी क्या दिखा रहे हैं? आप 20 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल पहले ये हुआ, तो अभी आप बताइए आप विजन क्या दे रहे हैं? भाजपा आपको विजन देता है, हम टेक्नोलॉजी का हब बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का हब बना रहे हैं, हम यूथ को क्या कहते हैं, इसको आज की डेट में देखिए, इतने वो बिलेनियर वो बीजेपी के हर स्टेट से आ रहे हैं। बिहार में 20 साल पहले आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था? आज जो एनडीए का जो आपको आया, उन्होंने आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है? सड़कों की बात करते हैं, हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, हर चीज में। इससे पहले आप हमको बताइए, यहाँ पे सक्षम हो अक्षम हो, अपने बच्चे को एलकेजी का एजुकेशन देने के लिए वो बाहर भेजते थे। आज यहीं पे अच्छे स्कूल खुल रही हैं। क्यों? क्योंकि एक माहौल बन रहा है। इस चीज लिए बीजेपी का आप एक वो नहीं कौन होगा कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से? आप ये तो बीजेपी का समझ में आए, एक ये बीजेपी जाने, ये बीजेपी का है। बस आप पार्टी लाइन पे हाँ, पार्टी लाइन पे है। और बीजेपी जिसको भी लाएगी, एक स्थानीय मुद्दा पे कहें तो हाँ, उपेक्षित है हमारा, ये जगह उपेक्षित है। बीजेपी को इससे सोचना चाहिए। यहाँ से बीजेपी हमेशा जीतते आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से विकास मुजफ्फरपुर का होना चाहिए, जो औद्योगिक क्रांति यहाँ पे आया, जो इधर लेके आई है, चाहे काटी थर्मल पावर है, विकास नहीं हुआ है या हुआ है आपके क्षेत्र में? और जैसा कि ये कह रहे हैं कि आरजेडी के पास कोई विजन नहीं है,
तो क्या कहेंगे कि अभी तेजस्वी के पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है? हमको तो लग रहा है कि बीजेपी चाहे एनडीए गठबंधन और आरजेडी दोनों समांतर है, दोनों चोर है। जंगल राज है तो ठीक है, लालू जी 20 साल चलाए सरकार, उस समय जंगल राज था, मर्डर, अपहरण, हत्या। क्या आज नीतीश सरकार में नहीं हो रही है क्या? पहला मुद्दा दारूबंदी। दारूबंदी है। दारूबंदी के बाद बिहार में कैसे दारू आ जा रही है? और इससे पिछले बार जो बोचहा विधानसभा से अमर पासवान जी जो थे, वो एनडीए से उनके पिताजी थे, उपचुनाव में आरजेडी से वो टिकट लेके आए। क्यों? जब आरजेडी पार्टी खराब थी तो अमर पासवान को क्यों जिताया गया? क्या वजह था? कह तो रहे हैं कि सिंपैथी वोट मिल गया। क्या सिंपैथी? क्या चीज का सिंपैथी वोट मिल गया? अभी तो एक्सप्लेन किया है कि उनके क्या वो रोड छाप थे? देखिए, सिंपैथी क्या होता है? जब एक मुद्दा आते हैं, ये इसमें जब जाते हैं, ये यहाँ नहीं, ये हर जगह का देखा जाता है। आप किसी भी इलेक्शन में, किसी भी स्टेट में, देश लेवल पे आइए, निकाय चुनाव तक आइए, ये सिंपैथी रहता है और लोग इसको देखते हैं कि नहीं, उनके फादर ही जीते तो ठीक है, चलो दे दो। और कुछ हद तक जो रहते हैं, बीजेपी का जो वोटर होता है, हम लोग भी वोटर है, बीजेपी को शुरू से वोट देते आ रहे हैं, इसमें कोई बोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय रहता है कि हाँ ठीक है, वो जीते हैं तो हम लोग भी थोड़ा शांत हो जाते हैं। लेकिन सिंपैथी वोट मायने रखता है, जिसके कारण ही उनको वो यहाँ से वो जीत। बहुत सारे विधानसभा में हमने लोगों से राय जानी है। लोगों का कहना है कि जो कैंडिडेट होते हैं तो वो स्थानीय होने चाहिए, क्योंकि जो दूसरे कैंडिडेट होते हैं वो काम नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ये भाजपा मतलब बीजेपी पार्टी लाइन पे वोट करेंगे तो इसलिए बीजेपी को वोट करेंगे। तो आप लोग को कैंडिडेट से मतलब है या नहीं है? नहीं, हम लोग सिर्फ मोदी जी है के नाम पे वोट करेंगे, बाकी आपके विधायक आपके यहाँ नहीं मिले? एकदम ओनली है बीजेपी और कुछ नहीं, ओनली है बीजेपी। आंख बंद करके ये लाइन तब माना जाए कि अंधभक्त की तरह वोट देंगे? नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, इसमें न कोई किंतु है न कोई परंतु है। लेकिन आज मोदी जी उसी बंदे को चुन के लाते हैं जो अपने आप को, अगर ये चीज नहीं होता तो आज योगी जी को यूपी में नहीं लाते। आज अगर इतना बड़ा चोर नीतीश कुमार होते तो वो तो अपने आल औलाद के लिए बहुत कुछ अरज दिए हुए रहते। वो तो खंगालने की चीज है, सारी टीम है, सीबीआई है, जैसे कि पूरा उसको देखने लायक है। जहाँ किस हिसाब से अगर वो मुख्यमंत्री हैं आज 15 साल से, तो उनके पास बहुत अचल संपत्ति होनी चाहिए थी। आज कहाँ है उनके पास? कितनी संपत्ति है? आपको क्या लगता है, आपके लिए मुद्दे क्या है? आपके क्षेत्र के लिए, आप युवा हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, उन पे काम करने की जरूरत है? आज भी बिहार की राजनीति दो विचारधाराओं में बटी हुई है। दो विचारधारा, जो कुछ लोग हैं जो आरजेडी की विचारधारा को समर्थन करते हैं और कुछ हैं जो बीजेपी की विचारधारा को समर्थन करते हैं। और अगर विचारधारा के समर्थन करने की बात हुई तो बीजेपी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप पत्रकार हैं, ये आप स्टैम्प पेपर दे के नहीं दे सकते हैं कि अगला पत्रकार माइक लेके आपका ही बच्चा खड़ा होगा। इस पर औरों के बच्चे का भी हक है, उस बच्चे का भी हक है। सीएम के बेटा ही सीएम बनेंगे, मुखिया के बेटा ही मुखिया बनेंगे, उसके बाद अगर प्रधानमंत्री के बेटा पोता ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये विचारधारा का समर्थन आज का युवा नहीं करता है। आज का युवा सबको लेके सबका साथ और सबका विकास का समर्थन करता है। और इस हमारे देश में सबका हक और अधिकार है कि वो कहीं से उठ के कहीं भी कुछ होता है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें चाय बनाने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है और मठ का पूजा करने वाला भी सीएम बन सकता है। लेकिन और दूसरी पार्टियां में हमको ये खूबियां नजर नहीं आती हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आज भी हम राजतंत्र में जी रहे हैं। राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र आ चुका है और प्रजातंत्र का सम्मान करना चाहिए। और आज का युवा इस विचारधारा को भी समर्थन करता है कि आपके बच्चे का ही आपके पद पे अधिकार नहीं है, उन लोगों का भी अधिकार है। आपका बोचहा सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व सीट है और ऐसा बिहार में देखा ही जाता है कि कास्ट पे वोट पड़ते हैं। तो आपको लगता है आपके यहाँ भी जाति पे वोट पड़ता है? बड़ा इम्पैक्ट करता है बिहार में, बहुत बड़ा जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। लेकिन अब जातियों को तोड़ने की राजनीति नहीं चलेगी कि अब वो नहीं है। अभी सभी जातियों के बच्चे, सभी जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हम सब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, वहाँ ये नहीं पूछते हैं कि तुम किस जात के हो या किस। ये जो राजनीति थी वो पिछले वर्णों की, पिछले समय की राजनीति थी। बीजेपी नई राजनीति कर रही है जिसमें जातिवाद का कहीं कोई जगह नहीं है।
इसलिए नया हम लोगों का जैसा युवा है जो जातिवाद को समर्थन नहीं करता है और न कभी करेगा। और ये बात मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री का बेटा पोता प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, सीएम का बेटा सीएम नहीं बनेगा, और मुखिया का बेटा मुखिया नहीं बनेगा, और पत्रकार का भी बेटा पत्रकार नहीं बनेगा। जिसका हक होगा, जिसमें ताकत होगी, जज्बा होगा, वही बनेगा। और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है। क्या लगता है कि इस बार आपके यहाँ की क्या स्थिति रहने वाली है? किस पार्टी की या किस गठबंधन के प्रति लोगों का झुकाव रहेगा? मैम ईश्वर भी है तो बीजेपी ही। हम लोग करेंटली हैं, जो भी चीज़ उनका देखें उस हिसाब से बीजेपी ही इस रेस में ही, या बीजेपी को ही देना है, उसमें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके यहाँ जो भी चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ हो, उपचुनाव में तो खैर आरजेडी के कैंडिडेट ही जीते। 2020 वाला भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी वोट का अंतर जो था उतना ज्यादा नहीं था, 11,200 समथिंग था। तो क्या लगता है कि यहाँ तो दबदबा है ना तेजस्वी का, फिर क्यों लोग आरजेडी? दबदबा है, दबदबा तो दोनों तरफ का है ना। आप पर्सनली ये नहीं कर सकते कि बीजेपी ही रेस में है, बट नेक टू नेक फाइट है, उसमें जो ऊपर नीचे होके वो जाती है। मतलब कोई भी जीत सकता है। कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी का? बीजेपी का अभी तक यहाँ डिफाइंड नहीं हुआ है। अभी बस आपको मोदी के चेहरे पे वोट बस बीजेपी। क्यों वोट, किसको वोट करेंगे? मतलब किस मुद्दा क्या होगा वोट करने का? विकास मुद्दा। कौन सी पार्टी लगती है विकास करेगी? एनडीए की पार्टी में। तो क्या लगता है बीजेपी को सीट मिलेगा या फिर और पार्टियां जो हैं उन्हें भी टिकट मिल सकता है? नहीं, बीजेपी की सीट मिलेगा यहाँ पर, और बेबी कुमारी ही होगी। जी। आपको क्या लगता है? इतने सारे लोग कह रहे हैं कि आरजेडी ने काम ही नहीं किया है, विधायक ने काम ही नहीं किया, आप इकलौते हैं, बताइए इन लोगों को। सबसे पहली बात की अभी जो आप कुछ देर पहले हमको आप बोली कि अमर पासवान कैसे जीत गए, वो जात पात की राजनीति थी। शायद आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में रामसूरत राय हमारे मंत्री थे जो अमर पांडे के अगेंस्ट में कुछ गलत टिप्पणी दे दी थी और जात पात का वो राजनीति बना था। ठीक है, इसलिए अमर पासवान को वोट देके लोग आरजेडी के तरफ चला गया। इस बार फिर लालटेन से फिर वो लोग आगे कहा कमल, जय कमल तय कमल। रहा एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? मेरी माँ बहन सही से घर से नहीं, कभी चैन स्क्रैचिंग, लूटपाट, मार पीट, दंगा, हर दिन हत्या, क्या नहीं हो रहा है? तो क्या ये जंगल राज नहीं है, स्वच्छ राज है? दारूबंदी हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहे हैं तो हाँ, इस बात को माना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पार्टी है लेकिन लास्टली हमको समाज में ही रहना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्या हम उसको ट्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या उसको हम पकड़ रहे हैं कि नहीं, क्या उसको अंतिम समय तक कानून का जो भी है दायरा है उसके अनुसार ला रहे हैं या ना रहे, उसमें क्या स्पीडी। 20 साल पहले उसको क्या क्राइम होता था तो अपराधी नहीं पकड़ाया क्या है? दारूबंदी वो तो खुलेआम खाए, दारूबंदी करके नीतीश कुमार तो खुलेआम खा रहे हैं, बैठे हुए हैं अपने परिवार में। लालू जी के बाद तेजस्वी जी सीएम बन रहे हैं, भाजपा में बताइए बन सकते हैं? तेजस्वी के पार्टी में क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी मुसलमान नहीं थे जो विधानसभा में जैसे के स्पीकर बन सकते थे? क्या रघुवंश बाबू स्वर्ग सिधार गए? वो इतने अच्छे नेता थे, आज मनरेगा में कोई मलाई काट रहा है वो रघुवंश बाबू का देन है, ना ही जैसे कि राहुल गांधी का देन है। लोग श्रेय लेता है लेकिन वो रघुवंश बाबू का देन है ये आज ये मलाई काट रहे हैं लोग। और आज ये आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी में काहे नहीं आप जैसे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को ऊपर उप मुख्यमंत्री बनाया गया? आप जो एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, दारूबंदी है तो फिर दारू क्यों चल रही है? प्रशासन क्या है अपना? नहीं, एक मिनट। पुलिस प्रशासन के पास से ही दारू बरामद होती है, थाने से शराब मिलती है, मंत्री के घर से शराब मिलती है, तो इसको आप अच्छा एक बात बताइए, किसी घर में अगर 5 बेटा है तो 5 बराबर है? बस 1 मिनट। तो किसी का बाप अगर चोर है तो बेटा भी चोर होगा, इसकी गारंटी है चोर है वो। आप एक बात बताइए, किसी को चोर कहना नहीं कहना, उसका बेटा क्या होगा नहीं होगा, आपका विजन क्या है? नीतीश जी तो खुद कह रहे हैं 2 बार जो उधर गए हैं, कल भी बोले हैं कि हम गए हैं तो कुछ गड़बड़ हो गया। वही गड़बड़ इनका दारू का डिसीजन बंदी था। अगर उधर नहीं जाते और लालू जी इनको नहीं सिखाते तो इनकी छवि इतनी खराब नहीं होती। क्या नीतीश जी ने अपने लिए कुछ किया? भाजपा के रहते भाजपा के लिए कुछ किया नहीं, जनता के लिए किया। हाँ, कुछ डिसीजन ऐसे खराब है जिसको सोचना चाहिए। और इस पर क्या लगता है जनता होने के नाते आपको कि शराब चालू हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
नहीं, दारू के विषय में सोचना तो चाहिए। अनर्गल इसमें बहुत लोग जेल जा रहे हैं, बहुत लोग जेल जा रहे हैं और अननेसेसरी पुलिस प्रशासन तंग करती है, ये सच्चाई है। इसको कोई अगर कहता है तो वो झूठ बोल रहा है। आप बीजेपी से इन्फ्लुएंस है, आप दो चीज को मान लिए हैं कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, कंप्लीट फेल और है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को भी आप मान लिए एकदम हैं, सुधरना चाहिए। तो बाकी क्या बचता है विकास में? अब विकास बताते हैं। लॉ एंड ऑर्डर फेल है, ये गलत, ये आपने एक लाइन में अपना जजमेंट सुना दिया। कोई गलती गलत खराब है कह सकते हैं। हाँ, इस नहीं, खराब नहीं कह सकते मैम। लोग गलती कर रहे हैं। क्या सरकार कहती है आप जाके चोरी कर दीजिए और मर्डर कर दीजिए? सरकार नहीं ना कह रही है। सरकार आपको जो सुविधा है वो दे रही है। लोगों की क्या समस्या है जो हो रही है, किसी का भी हत्या हो, चोरी हो, डकैती हो, गलत चीज है। सरकार क्या उस पर एक्शन ले रही है? तुरंत एक्शन ले रही है। 24 घंटा भी नहीं होता है, उनको जो सिस्टम है वो सिस्टम में लग जा रही है। क्या अगर वो नहीं लग रही है तो बताइए। लोग एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ सोचते हैं नौकरी के हिसाब से। लोग यहाँ पे फोकस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे नहीं करते हैं। बिहार आज भी इसीलिए पीछे है क्योंकि आज भी नौकरी के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस है। कोई भी गवर्नमेंट का आप डाटा उठा के देख सकते हैं, आपको पॉपुलेशन का कितना परसेंट गवर्नमेंट जॉब मिलता है? 6 to 7%। हार्डली नहीं है। आपके पॉपुलेशन का अगर 7% आपको गवर्नमेंट जॉब देगी, जो उसके बजट के हिसाब से ही जॉब देगी ना। बिहार का बजट जितना होगा उस हिसाब से। तो आप रेवेन्यू बंद कर दे रहे हैं शराबबंदी करके, आप तो सारे रास्ते खुद ही बंद करते जा रहे हैं। शराबबंदी शराबबंदी बिहार का नीतीश जी का सबसे मतलब कह सकते फेलियर डिसीजन था ये। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है क्योंकि कुछ डिसीजन वो सेल्फ लेते हैं। जैसे कि उनका कुछ जो डिसीजन होता है, कोई मंत्रालय नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ खुद पारित भी कर देते हैं। जो ये डिसीजन बिल्कुल गलत था, जिसके कारण बहुत इफेक्ट भी पड़ा है। युवा भी बहुत गलत रास्ते में ड्राइव नशे की तरफ भी फोकस किया है। नीतीश जी का शुरुआती शासनकाल एक था सभी आए बिहार की तरफ मूव किए। जितना भी आप बेला का हम लोकल में बताते हैं तो बेला का देख लीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया, आज वहाँ काम हो रहे हैं, बड़ी अच्छी काम हो रहे हैं और सब जगह हो रहा है। आप इससे पहले 10-15 साल पहले चले आते तो शायद 20 किलोमीटर तक आपको एक चाय की दुकान छोड़ के कुछ नहीं मिलता। आज कितने मॉल्स खुल रहे हैं, वो है। इस चीज़ को हम मान रहे हैं मैम। यही होता है कि सीखने की चीज़ जो होती है ना, वो सीखने की चीज़ हम बीजेपी से है, वो एक आपको वर्क स्ट्रक्चर दे रहा है। योगी जी एक मॉडल लेके आए आज से 2 साल पहले, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लान, ठीक है। आज देखिए वहाँ से हर जगह इम्पोर्ट शुरू हो गया। तो ये वर्क मॉडल कौन दे रहा है आपको? बीजेपी दे रहा है। बीजेपी छोड़ के आरजेडी से पूछिए या कोई और पार्टी, हम इसके सपा से भी अगर नेशनल पे जाते, हम बिहार की बात करें, बिहार के इलेक्शन है, सीधा सीधी मेरा कहना, उनका वर्क स्ट्रक्चर क्या है? जो प्रधानमंत्री कर दिए ना, अगर भगवान उनको 20 साल पहले इस इंडिया में प्रधानमंत्री बना दिया रहता लोग, तो आज इंडिया कुछ और रहता। इस बात को मानिए। और जिनको भी देखना है वो रामबन, बनिहाल, समझे, और श्रीनगर, और ऊपर चढ़ के देखिए जो क्या हालात में लोग वहां जीते हैं। यह प्रधानमंत्री का देन है कि आज वहां के लोग सुकून से जीते हैं। और मैं वहां 22 साल काटा हूं, 1-2 दिन नहीं।
इस बात को कहिएगा लोगों को। कि इस वक्त हम बोचा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे, जहां के बारे में हमने पहले आपको डेटा बताया है कि यहां से फिलहाल आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। यहां मेजॉरिटी का जो है वो कहना है कि बीजेपी के नाम पर वोट करेंगे, केवल मोदी के चेहरे पे वोट करेंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी मतलब विकास, इनका साफ मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार का मुकाबला यहाँ पे दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पिछले आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आरजेडी के भी वोट बैंक काफी अच्छे हैं यहाँ पे, और इस बार का नजारा जो देखने को मिल रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी इस बार इस सीट से मजबूत रहने वाली है। तो देखिए परिणाम क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ऐसे ही हम आपको हर विधानसभा सीट से अपडेट देते रहेंगे और जनता के घोषणा पत्र को बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, बोचहा।